जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम है शेख नाजिया अहमद। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम विक्रोली से हूँ। आज मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ा रही हूँ और उर्दू में नज़म हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप लोग अपने आंसर मुझे चैट बॉक्स में जैसे लास्ट टाइम दिए थे उसी तरह चैट बॉक्स में टाइप करके देंगे। अब आपके सामने एक तस्वीर आएगी। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताना वो किस चीज की तस्वीर है। किस चीज की तस्वीर है बेटा ये? फ्रिज की, है ना? फ्रिज की तस्वीर है। फ्रिज में हम लोग क्या रखते हैं? दिख रहा है आप लोगों को? फ्रिज खुला हुआ है, खाना रखते हैं, है ना? सब्जी रखते हैं, जूस रखते हैं। ये सब के घर में, हमारे घरों में पाया जाता है। ये हमारे काम की चीज है। अगर जो भी खाना हम लोग उसमें रखते हैं तो वो फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता। ये हमारे यूजफुल चीज है कि ये हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है और जरूरी चीज है। अब दूसरी चीज बताइए, अब किसकी है ये? ये किसकी चीज है? ये कौन सी चीज है ये? देखे आप लोगों ने अपने घरों में? वॉशिंग मशीन में क्या धोते? बर्तन धोते ना? बर्तन धोते वॉशिंग मशीन में। फिर कपड़े धोते हैं ना वॉशिंग मशीन में। आप लोगों के घरों में ये भी चीज है। आप लोगों ने घरों में ये भी देखा है कि वॉशिंग मशीन में किस तरह कपड़े धुले जाते हैं। और ये भी हमारी एक जरूरत की चीज है। हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज है। फ्रिज है। फ्रिज के बिना हमारा खाना खराब हो जाएगा। अगर कप मशीन ना हो तो मम्मी लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना? काम बढ़ जाता है। अगर मशीन हो, वॉशिंग मशीन, तो आसानी हो जाती है। अब ये एक और चीज है जो आप लोग रोज अपनी जिंदगी में देखते हो। क्या है ये? मिक्सर। मिक्सर में क्या सब्जी काटते? उसमें जूस बना सकते हैं, है ना? और हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें ग्राइंड कर सकते हैं, पीसते हैं। इसी तरह जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर हमारी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अहम चीज बन गया है, उसी तरह एक और चीज है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, जिससे आप सब बखूबी वाकिफ है। क्या है ये? कंप्यूटर, है ना? जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। और अब तो इतना ज्यादा अहम बन गया है कि हम बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के पढ़ाई भी नहीं कर सकते। कि हमारा पूरा स्कूल ही कंप्यूटर और लैपटॉप पे चल रहा है ना? तो इसी तरह आज हम लोग अब आपकी दरसी किताब में से नज़म कंप्यूटर पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को नज़म पसंद आएगी। मैं नज़म पढ़ने जा रही हूँ बेटा, खामोशी से सुनेंगे। कंप्यूटर का है ये दौर, अब जीने का बदला तौर।
दफ्तर दफ्तर घर घर आज देखो कंप्यूटर का राज। कदम कदम पर सुबह शाम कंप्यूटर ही आए काम। हर्फ सभी और सब आदाद कंप्यूटर रखता है याद। हर जबा कर लो तहरीर और बना लो हर तस्वीर। नई चलाई इसने रीत इस पर भी बजते हैं गीत। इल्म फन से है आबाद अच्छा खासा है उस्ताद। सीख के कंप्यूटर बच्चों अपने ख्वाब को सच कर लो। एक मर्तबा और पढ़ रही हूं मैं, आप लोग और ध्यान से सुनना, ठीक है। कंप्यूटर का है ये दौर अब जीने का बदला तौर। दफ्तर दफ्तर घर घर आज देखो कंप्यूटर का राज। कदम कदम पर सुबह शाम कंप्यूटर ही आए काम। हर्फ सभी और सब आदात कंप्यूटर रखता है याद। हर जबा कर लो तहरीर और बना लो हर तस्वीर। नई चलाई इसने रीत इस पर भी बजते हैं गीत। इल्म फन से है आबाद अच्छा खासा है उस्ताद। सीख के कंप्यूटर बच्चों अपने ख्वाब को सच कर लो, है ना। पहला शेर क्या था कि कंप्यूटर का है ये दौर अब जीने का बदला दौर। सही बात है ना कि अब हमारी जिंदगी का पूरा रंग ढंग बदल चुका है। आज का दौर कंप्यूटर का दौर बन चुका है। चाहे दफ्तर हो, घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, बिना कंप्यूटर के हम कोई काम नहीं कर सकते। अब बाकी काम तो छोड़ ही दो, आज की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, आज के हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम पढ़ाई भी बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आपका पूरा स्कूल एक दिन कंप्यूटर पे चलेगा, है ना। कि हम अब पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर और एंड्रॉइड फोन के मोहताज हो चुके हैं कि अगर वो होगी तो हम हमारी स्कूल्स अटेंड कर पाएंगे, हम अच्छे से अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। उसी तरह दफ्तरों में, ऑफिसेस में, जहां भी जाएंगे कंप्यूटर के बिना हर काम अधूरा है। अगर आप बैंक में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, अरे आज सिस्टम खराब है, आज कंप्यूटर नहीं चल रहा तो काम बंद है। ये हर काम के लिए, हर छोटे बड़े काम के लिए हम किसके मोहताज हो चुके हैं, कंप्यूटर के। और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हमारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर देती है। अब देखो दूसरा शेर है, कदम कदम पर सुबह शाम कंप्यूटर ही आए काम। हर्फ सभी और सब आदात कंप्यूटर रखता है याद, है ना। कदम कदम पे, अब हमारे फोन, हर एक के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है लेकिन हर एक के पास फोन मौजूद है, एंड्रॉइड फोन जो अभी अभी आपके हाथों में भी है। बेटा ये जो फोन है इसमें बहुत सारे ऐप, एप्लीकेशंस जो ये आप लोगों को दिखते हैं ना मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे जो नजर आते हैं, क्रोम है, कैमरा है, उसके अलावा ओला ऐप आप लोगों को पता है, गूगल मैप आप लोगों को पता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होती हैं। तो आपका जो मोबाइल है वो आपका एक मिनी कंप्यूटर जैसा है। कंप्यूटर और लैपटॉप के बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में दे दिए गए हैं जिससे आप आसानी से हर जगह पे उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे गूगल मैप, अगर आपको रास्ता कहीं का नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल मैप के थ्रू जा सकते हो। आप गूगल मैप में टाइप करते हो कि मुझे यहाँ जाना है और वो आपको फौरन रास्ता बता देता है। आपको कहीं जाना है तो आप ओला कर जाते हो, उबेर करके जाते हो, आप लोगों को तो सब पता है ना। ओला ऐप के थ्रू जाते हो ना गाड़ी करके। पैसे निकालने के लिए आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में भी नहीं जाते, अब तो गूगल पे का जमाना है ना। घर में बैठे बैठे गूगल पे कर देते हैं, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्स भर देते हैं। तो हमारा एक छोटा सी फोन ही हमारे कितने सारे काम कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो आजकल हमारा फोन के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं। टीचर आपको फोन के थ्रू ही वीडियो कॉल्स के जरिए पढ़ा रही है ना। तो एक कदम कदम पर हमारे सबसे ज्यादा काम तो कंप्यूटर ही कर रहा है। अगर एक मोबाइल नहीं हो या जिस दिन नेट बंद हो जाए उस दिन तो हमारे बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं।
अब आगे देखेंगे। हर ज़बां कर लो तहरीर और बना लो हर तस्वीर, नई चलाई इसने रीत, इस पर भी बजते हैं गीत। है ना? किस पर बजते हैं गीत? कंप्यूटर पर गीत भी बजते हैं। कंप्यूटर पर हम लोग टीवी देख मतलब पिक्चर्स देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, जिस तरह से अभी हम लोग ये पीपीटी देख रहे हैं। है ना? उसके अलावा चाहे कोई भी जबान हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस पाई जाती है, जितनी जबानें पाई जाती है, जबान का मतलब वो जबान नहीं जिससे हम बोल रहे हैं। जबान का मतलब है लैंग्वेज, जिससे हम लोग बात करते हैं। चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो। है ना? आप लोगों ने अपने आसपास इतनी तो लैंग्वेजेस, इतनी तो भी भाषाएं, इतनी तो भी जबान सुने होंगे। उर्दू सुनते हैं, हिंदी सुनते हैं, मराठी सुनते हैं आप लोग, इंग्लिश सुनते हैं, पंजाबी में कोई किसी से कोई बात करता होगा अपने आपके आसपास के माहौल में, तो आप वो उससे भी वाकिफ होंगे। गुजराती है, ये तो हमारे इंडिया की जबान हो गई। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जबानें बोली जाती है, जिस जो हर जबान से कंप्यूटर वाकिफ है। अगर हम जो भी जबान टाइप करेंगे, कंप्यूटर उससे हमें टाइप कर कर दे देगा। उसके अलावा चाहे किसी भी किस्म की तस्वीर हो, कंप्यूटर बना लेता है ना? कोई भी चीज की अगर हमें तस्वीर देखनी हो, तो हम कंप्यूटर के थ्रू वो देख सकते हैं। कंप्यूटर पर हम गेम खेलते हैं। गेम खेलते हो ना आप लोग, मोबाइल में, लैपटॉप में, या जिसके घर में कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर पे खेलता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, है ना? गाने सुने जाते हैं। ये सारे काम हम लोग किस में करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू करते हैं ना। मतलब एक छोटी सी चीज, अब जैसे आप अपनी मम्मी लोग हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा फोन लेके बैठे रहते हो, क्या करते रहते हो फोन में? तो फोन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। हम लोग उसमें गेम्स खेलते हैं, हम उसमें वीडियोस देखते हैं, और सबसे ज्यादा तो हमें पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा मटेरियल फोन में मिलता है। लेकिन हम वो सब छोड़कर पढ़ाई का ताल्लुक से, हमारे दीन के ताल्लुक से भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं। लेकिन हम वो सारी चीजें छोड़कर हम लोग पबजी खेलते हैं, और हम लोग दूसरे दूसरे गेम्स खेलते हैं, है ना? जिससे हमारी आंखें खराब हो जाती है। तो ये सब करने की बजाय अगर आप लोग पढ़ाई पर, या यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं पढ़ाई को लेकर, पोयम्स आती है, अगर आप वो लोग देखें, वो देखेंगे तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। इल्म फन से है आबाद, अच्छा खासा है उस्ताद, सीख के कंप्यूटर बच्चों, अपने ख्वाब को सच कर लो। है ना? चाहे स्पेस यानी कि पूरे कायनात की बात हो, चाहे तुम खला में किसी चीज को देखना चाहो, सूरज है, सैयारे हैं, हाँ, या चांद के ऊपर की तस्वीर है। ये जो आदमी खड़ा है ना वाइट कपड़े में, ये चांद के ऊपर की तस्वीर है, कि चांद इस तरह से दिखाई देता है। उसके अलावा ये जमीन पानी के अंदर की तस्वीर है। चाहे तुम कोई भी चीज तुम इस पे सर्च कर सकते हो, इस पे ढूंढ सकते हो, और उसकी तस्वीरें देख सकते हो। तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहिए बेटा, ना कि हमें कंप्यूटर में या लैपटॉप या मोबाइल में गेम खेलने की जगह इतनी अच्छी अच्छी चीजों से भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं, कि स्पेस में क्या है, स्पेस कैसा दिखता है, सूरज कैसे दिखता है, चांद कैसे दिखता है, दूसरे प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं, दूसरे सैयारे कैसे दिखते हैं, है ना? या पानी के अंदर की जगह कैसी है, कौन कौन सी मछलियां पानी के अंदर पाई जाती है। आप जो भी टाइप करोगे वो सब कुछ आपके सामने ला कर रख देगा। तो नई से नई चीज आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है अपने आप में ही एक उस्ताद माना जाता है, कि इसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं ना। तो अगर जिसको कंप्यूटर आएगा वो अपने ख्वाब को आसानी से सच कर सकता है, वो हर तरह की पढ़ाई इसमें कर सकता है। तो आई बात समझ में, कि ये जो कंप्यूटर है हमारे लिए एक अच्छी चीज भी है, और अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक बुरी चीज भी है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे, अगर आप उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी अच्छी चीजें ढूंढोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, सिर्फ आप लोग उसमें गेम्स खेलोगे, अलग अलग तरह के वीडियोस देखोगे, अपने पढ़ाई को छोड़कर, अपने दीन को छोड़ के दूसरी कोई भी चीजें करोगे, तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह है ना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहिए।
तो अब देखो, अब क्या लिखा है। अब इसमें सबक में आए हुए कुछ नए अल्फाज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला नया अल्फाज है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है कितने हुरूफ से मिलकर बना है, देखो, काफ मीम। काफ और मीम मिला के बन गया कम। पे छोटी ये और वाव मिला के बन गया प्यू। और टेरे टर क्या बन गया, कंप्यूटर। कितने हुरूफ है कंप्यूटर में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और टोटल 7 हुर्फ। 7 हुर्फ मिलाकर हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर। अब आगे देखो, क्या है ये, आदाद। कंप्यूटर हर तरह के आदाद, आदाद मतलब नंबर्स याद रखता है, चाहे आप लोग उसको कितने भी बड़े नंबर्स दे दो, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितने भी नंबर आप दे दो, हर गिनती को कंप्यूटर याद रखता है और आपको सही नंबर बताता है। तो आदाद में कितने हुर्फ है, अलीफ, ऐन, दाल, अलीफ और दाल, टोटल 5 हुर्फ है आदाद में, है ना। अलीफ, ऐन, आ, दाल, अलीफ, दा और दाल मिलके क्या बना, आदाद। अब ये क्या है, तहरीर। तहरीर मतलब जो भी हम उसको लिखने के लिए कहे, जो भी लैंग्वेज, वो हर, जब हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसके फॉन्ट्स आते हैं। फॉन्ट्स यानी वो हर अलग अलग तरह की, ए से लेके जेड तक, वो पूरे अलग अलग तरह के टाइप्स बताता है कि आप जो लिखते हैं वो उसको कर्सिव में कर सकता है, वो अलग अलग शेप्स में कर सकता है आपकी राइटिंग को। तो आप जितना खूबसूरत चाहिए आप अपनी तहरीर को बना सकते हैं, है ना। तो तहरीर जो है, तहरीर में कितने हुरूफ है, देखो, ते, हे, रे, ये और रे मिलकर क्या बन रहा है, तहरीर, है ना। ते है तह, रे ये री और रे मिलकर बना तहरीर। तो कंप्यूटर में बहुत सारी टाइप्स की तहरीर होती है, आपको जो अच्छी लगेगी आप उसको उसमें डालकर अपनी तहरीर को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी लिखावट को खूबसूरत लिख बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, तस्वीर, है ना। आप जैसी चाहे तस्वीर कंप्यूटर में बना सकते हैं। आप कोई यंग लड़की को बूढ़ा कर सकते हैं, कोई बूढ़े को जवान कर सकते हैं, कोई बच्चे को बड़ा कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने देखे होंगे वो सारे फोटोज वाले ऐप जो मोबाइल्स में भी आते हैं, है ना। किसी को बूढ़ा कर दो, किसी को जवान कर दो, किसी को बच्चा कर दो, किसी का फेस बड़ा कर दो, किसी का फेस छोटा कर दो ना। तो ये सब चीज किसकी मदद से होती है, कंप्यूटर की मदद से होती है। ये सारे एप्स जो है कंप्यूटर की मदद से है। तो ये तो हम तस्वीर बनाते हैं उस एप्स के थ्रू, बट हम लोग फोटोशॉप के जरिए या कंप्यूटर में भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें ड्राइंग बनाई जाती है, तो उसके जरिए भी हम कंप्यूटर पर तस्वीरें बना सकते हैं। अब तस्वीर में कितने हुरूफ है, ते, स्वाद, वाव, ये और रे, 5 हुरूफ है ना। ते और से, त और स मिला के तस, वाव और य मिला के ये, वी और रे, तस्वीर। अब क्या है, जबान। जबान में कितने हुरूफ है, जे, बे, अलीफ और नून, 4 हुरूफ। जबान मतलब लैंग्वेज। दुनिया में कई किस्म की लैंग्वेज बोली जाती है और हर लैंग्वेज के बारे में कंप्यूटर को पता है। आपको और हमको नहीं पता, लेकिन कंप्यूटर हर लैंग्वेज के बारे में जानता है, हर जबान के बारे में जानता है। अगर हम डाल देंगे कि यूएस टाइपिंग, तो वो यूएस के लैंग्वेज में टाइप करेगा, अरबिक डालेंगे तो अरबी के लैंग्वेज में टाइप करेगा। हर लैंग्वेज कंप्यूटर को आती है। बजते, है ना। अब बजते में कितने हुरूफ है, बे, जे, जीम, ते और ये, 4 हुरूफ। बे और जीम मिला के क्या बना, बज, और ते ये, ते क्या बन गया, बजते।
कंप्यूटर पर क्या बजते हैं? कंप्यूटर में हर किस्म की म्यूजिक बज सकती है, हर किस्म के वीडियोस बज सकते हैं, जो भी आप चाहो ना। ढोल चाहो तो ढोल बजेगा, शहनाई चाहो तो शहनाई बजेगी, जो भी आप डालोगे वो हर किस्म की चीजें उस पे बज सकती है। ख्वाब, है ना, जो हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है वो बनना है, तो उस किस्म के ख्वाब। तो ख्वाब क्या है? ख्वाब में कितने हुरूफ है? खे, वाव, अलीफ और बे। ख्वाब में कितने हुरूफ है? 4 हुरूफ। खे, वाव, अलीफ और बे। जैसे अभी आप लोगों का भी ख्वाब होगा ना कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूं, कोई बोलेगा सोचेगा मैं बड़े होके पायलट बनूं, कोई सोचेगा मैं बड़े होके टीचर बनूं। तो अगर आप लोग अभी, आज का दौर इतना ज्यादा कंप्यूटर और एडवांस दौर हो गया है, तो आप जब तक बड़े होंगे तो उस टाइम तक और भी ज्यादा कंप्यूटर का दौर आ चुका होगा। तो अगर अभी से आप लोग कंप्यूटर से अच्छी ज्यादा मालूमात हासिल करके रखेंगे तो आपको आगे के लिए आसानी होगी, अपने ख्वाबों को सच करने के लिए आसानी, है ना। अब आपके सामने एक टेबल आएगा, उस टेबल में से आपको 3 हरफी लफ्ज ढूंढना है और मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि वो 3 हरफी लफ्ज कौन कौन से हैं। 3 हरफी लफ्ज जिसमें 3 हुरूफ हो। अब इसमें कौन कौन सी वर्ड्स है मैं पढ़ती हूँ अल्फाज। दौर, कंप्यूटर, ख्वाब, बचते, घर, शाम, तौर, धूम और भी। अब इसमें, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे से रिप्लाई आ रहे हैं। दूर, हाँ, शाम, वेरी गुड। और क्या आएगा? भी, हाँ, घर, वेरी गुड। और बताओ बेटा, शाम। चलो अभी मैं भी देखते हैं हम लोग कि इसमें और कौन कौन से वर्ड्स है। और, दूर, भी, शाम और घर, है ना। ये सब जो है 3 हरफी अल्फाज थे। भी, शाम, घर, तौर और दूर। ये इसमें से आए हुए 3 हरफी अल्फाज। अब एक और ऐसा चार्ट आपके सामने आएगा, आप उसमें से भी मुझे तलाश करके बताइए 3 हरफी लफ्ज। अब आप लोग इसमें से मुझे 3 हरफी लफ्ज तलाश करके बताएंगे कौन कौन से अल्फाज है। मैं पढ़ रही हूँ। तहरीर, आबाद, खासा, काम और सच, याद, रीत, गीत। हाँ, वेरी गुड, अच्छे रिप्लाई आ रहे। और काम, और क्या आएगा? सच। सच में तो 2 हुर्फ है। याद, वेरी गुड। रीत, और यार। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हुरूफ है। काम, याद, और रीत, और क्या है? गीत। ये सारे कितने अल्फाज हैं? 3 हरफी अल्फाज। देखो ना, अलीफ, वाव, रे मिलके 3 हरूफ से बना। और रे, ये और ते मिलके बना रीत। गाफ, ये, ते मिलके बना गीत। ये अलीफ, दाल, याद। काफ, अलीफ, मीम, काम, है ना। इन सारे इसमें कितने अल्फाज थे? 3 अल्फाज। तीन तीन हुर्फी तीन तीन हुरूफ थे जिनसे ये अल्फाज बने। बाकी सब में तो ज्यादा है। तहरीर में ज्यादा है, आबाद में ज्यादा है। खासा में कितने अल्फाज है? खासा में 4 अल्फाज है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है आप लोग? सवाल का जवाब दीजिए। आज किसका दौर है? आज का दौर किसका है?
इलेक्ट्रॉनिक का तो है ही, साथ ही साथ कंप्यूटर का दौर है। पहले के दौर में इस तरह से लेटर भेजे जाते थे, ये लेटर देख रहे हैं आप लोग, पहले के दौर में लेटर भेजे जाते थे, पोस्टमैन लेटर लेकर आता था, उसके लेटर और मैसेज को पहुंचने के लिए 15-15 दिन लग जाते थे। लेकिन आजकल हम लोग एक विद इन अ सेकेंड हम लोग किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं ना, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे आप लोग भेजते हो। आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि व्हाट्सएप से किस तरह से मैसेज भेजे जाते, वीडियोस बनाए जाते, वीडियो कॉल किया जाता है ना। तो आज का दौर किसका दौर है? कंप्यूटर का दौर है। अब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है कंप्यूटर, आप लोग बताओ। हॉस्पिटल में, वेरी गुड। और कहाँ पाया जाता है? स्कूल में, घर में, हर जगह पर कंप्यूटर पाया जाता है, क्योंकि आपके फोन में ही कंप्यूटर है ना। तो विदाउट कंप्यूटर या विदाउट फोन तो हम रह ही नहीं सकते। आजकल हमारे सारे काम कंप्यूटर पे हो गए हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई भी कंप्यूटर पे हो गई है, ऑफिसेस में, यहाँ तक कि आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, 2 साल के, 1 साल के, वो भी अच्छे खासे से फोन यूज करते हैं। वो लोग भी बराबर यूट्यूब पे जाते हैं, अपने पसंद के वीडियोस लगाते हैं, कार्टून लगाते हैं, है ना। तो वो लोग भी, उन लोगों को तो पता भी नहीं कि ये चीज क्या है, फिर भी वो लोग कंप्यूटर को यूज करने की शुरुआत कर लेते हैं, हम जब 1 साल के होते हैं आजकल के बच्चे, तभी से ही। अब कंप्यूटर पर क्या बचते हैं? अपने नज़म सुनी, कंप्यूटर पर क्या बजते हैं? कंप्यूटर पर गीत बजते हैं, है ना। हर किस्म की गीत है, पोयम है, चाहे कुछ भी हम चाहे तो कंप्यूटर पर सुन सकते हैं। अच्छा, तो आज का आपका ये कंप्यूटर जो नज़म थी ये यहाँ खत्म होती है। आपका घर काम है कि आप लोगों को कंप्यूटर की तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरना है। आप लोग अपना होमवर्क नोट करें और अपने अपने क्लास टीचर को इसकी पिक तस्वीर बनाकर भेजे, उसमें अच्छे अच्छे रंग भरिए कंप्यूटर में, है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।